कभी आपको महसूस हुआ है कि आप हर काम शुरू तो करते हैं, पर कुछ ही देर बाद मन उचट जाता है। आप पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल हाथ में आ जाता है, ऑफिस का काम करते हैं तो थकान महसूस होती है और घर के कामों में भी दिल नहीं लगता। और फिर भीतर एक सवाल उठता है, आखिर मेरा मन किसी काम में क्यों नहीं लगता? ऐसा नहीं कि आप आलसी हैं या जिम्मेदार नहीं हैं। असल में मन तभी भटकता है जब उसके पास कोई गहरा कारण नहीं होता। जब अंदर की शांति और उद्देश्य खो जाता है तो बाहर का हर काम बोझ बन जाता है। ऐसे ही एक समय की बात है जब एक युवा व्यक्ति, जिसे सब कुछ हासिल था, धन, परिवार, सुख सुविधाएं, फिर भी भीतर से खाली महसूस करता था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वह एक दिन भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आपके भीतर की शांति को जगाएगी और जिसके बाद हर काम में मन लगने लगेगा। युवक उदास आवाज में बोलता है, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों किसी भी काम में मन नहीं लगता। कभी लगता है कुछ करूं, पर कुछ ही देर बाद ऊब महसूस होती है। मेरा मन जैसे किसी बोझ से दबा हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चलो मेरे साथ नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे बुद्ध और युवक साथ बैठे जाते हैं। फिर बुद्ध बोलते हैं, देखो इस नदी को, यह कितनी शांत है, लेकिन जब इसमें कोई पत्थर फेंक दो तो इसकी लहरें सब कुछ अस्थिर कर देती हैं। मन भी ऐसा ही है। फिर बुद्ध ने बोलते हैं, जाओ और इस नदी से एक कटोरा पानी भर ले आओ। युवक जैसे ही पानी भरने के लिए झुका, एक गाय नदी में उतर गई और पानी मटमैला हो गया। वह बोला, भगवान, पानी गंदा है, मैं इसे साफ करके नहीं भर सकता। बुद्ध ने बोलते हैं, ठीक है, बैठ जाओ, कुछ देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध बोले, देखा, जैसे पानी अपने आप शांत हो गया। वैसे ही जब तुम मन को शांत करते हो तो स्पष्टता अपने आप आती है। मन को भागने की जरूरत नहीं, बस रुकने की जरूरत है। इसके बाद भगवान बुद्ध ध्यान का अर्थ समझाते हैं। बुद्ध बोले, हर सुबह जब कोई काम शुरू करो तो पहले कुछ देर शांति से बैठो, गहरी सांस लो, अपने भीतर देखो, अपने आप से पूछो, मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? जब तुम्हें इसका सच्चा उत्तर मिलेगा तब मन लगने लगेगा। मन जब कारण से जुड़ता है तो काम पूजा बन जाता है, और जब कारण खो जाता है तो वही काम बोझ बन जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूं। एक किसान था जो रोज अपने खेत में मेहनत करता था। वह कहता था, भगवान, मैं मेहनत तो करता हूं, पर अब मन नहीं लगता। मैंने उससे पूछा, तू ये काम किस लिए करता है? उसने कहा, रोटी के लिए। मैंने कहा, अगर तू खेत को सिर्फ रोटी के लिए जोतेगा तो थकान बढ़ेगी, पर अगर तू ये समझे कि तेरी मेहनत से कितने घरों में अन्न पहुंचेगा, तेरे काम से धरती हरी होगी, तो वही काम साधना बन जाएगा। किसान मुस्कुराया और अगले दिन से हर फसल बोते वक्त मन लगने लगा, क्योंकि अब वह काम केवल उसके लिए नहीं, पूरे संसार के लिए था। इसके बाद युवक में परिवर्तन आने लगा। युवक ने ध्यान से सुना और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मन तभी भटकता है जब काम सिर्फ मेरा रह जाता है, और जब मैं उसे सार्थक बना देता हूं तो मन अपने आप लगने लगता है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। हर सुबह 3 बातें याद रखना। अपने काम के पीछे का उद्देश्य जानो, हर कार्य में पूर्ण एकाग्रता रखो और उसे दूसरों के हित से जोड़ो। फिर देखना तुम्हारा हर कदम ध्यान बन जाएगा, हर काम साधना बन जाएगा। दोस्तों, अब इस वीडियो का समापन करते हैं और इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, जब मन भटके भागो मत। थोड़ी देर रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने भीतर झांको, मन से पूछो, मैं क्यों कर रहा हूं यह काम? अगर उत्तर सच्चा है तो मन अपने आप लग जाएगा, क्योंकि जब काम उद्देश्य से जुड़ता है तो हर काम में आनंद आता है, और वही आनंद ही जीवन की सच्ची साधना है। मन को स्थिर करना ध्यान है, और ध्यान से किया गया हर कार्य भगवान बुद्ध का मार्ग है।